आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को थोड़ा और समझते हैं। आज पार्ट नंबर सेकंड है ये। तो देखो कल मैंने आपको ये बेसिक बताया था ट्रिग्नोमेट्री में सर एक ट्राइंगल होता है ना। वो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और दूसरे एक्यूट होते हैं तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री अपने स्टडी करेंगे वो कौन से ट्राइंगल के लिए की जाती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए की जाती है। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और जिस एंगल की बात चल रही है, यानी कि जो जिस एंगल के लिए आपको वर्क करना है, जिस एंगल के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो बच गई है साइड वो क्या होती है? बेस होती है ना। ये परपेंडिकुलर साइड होती है। देखिए अभी तो अब बात क्या हुई है, जैसे मान लो आपको जो इंफॉर्मेशन, जिसके लिए इंफॉर्मेशन दी होती है उसको 90 नहीं मानना होता। जैसे मान लो गिवन में ये आ गया, गिवन में ये आ गया सर साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो वो जो आपको ट्राइंगल में जो 90 डिग्री एंगल उसको ए नहीं मानना है, उसको बी मानो, सी मानो, पी मानो, क्यू मानो, जो मर्जी मानो, लेकिन उसको ए ना मत देना क्योंकि ए एंगल की बात हो रही है। साइन ए 3/4 बता रहा है, साइन ए कितना बता रहा है? 3/4। और ए 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 3/4 नहीं होती है। इसलिए वो आगे पढ़ेंगे अभी अपने टेबल वगैरह जो भी है। तो सर क्या होता है कि इसको ए नहीं मानना होता। ठीक है, आज जो क्वेश्चन आने वाले हैं दिया तो होगा ए के लिए। कल क्या हो रहे थे? ए के लिए दिया था, यानी गिवन भी ए एंगल के लिए था, पूछा भी ए एंगल का ही था। कहता सर साइन ए बता रहा हूँ, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताओ। साइन ए बता रहा हूँ, टेन ए बताओ, कोसेक ए बताओ। लेकिन आज क्या होगा, एंगल तो किसी और के लिए दिया होगा। जैसे साइन ए के लिए गिवन इंफॉर्मेशन होगी और पूछेगा क्या? साइन बी बताओ, साइन सी बताओ, कोस सी बताओ, कोस बी बताओ, है ना। इसके अलावा कुछ और पूछेगा, उसके लिए अपने को क्या करना है, आज वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपके शीट का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। नहीं ये नोट नहीं करना, अभी सारी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो शीट का अपना क्वेश्चन देखो, अपने को दो चीजें करनी है इस चैप्टर में। एक तो बच्चों ये शीट कंप्लीट करनी है और दूसरा इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इस शीट के अंदर एनसीईआरटी आ जाएगी, वो करने की नीड नहीं है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा ही है, कम नहीं है। सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो एनसीईआरटी के 8.1 में, 2 में, 3 में जितने भी है। तो बुक को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शीट कर रहा हूँ और प्लस अपने ये बुक करेंगे अरिहंत वाली। ठीक है, तो किसी बच्चों को डाउट हो तो क्वेश्चन जाके चेक कर लेना घर पे जाके, तो इससे मैच हो रहे हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल। बच्चों राइट एंगल कहां बना हुआ है? एट बी, उसने बोला है मुझे। और आपको ट्राइंगल का नाम भी एबीसी देना है, ट्राइंगल का नाम भी एबीसी देना है। जिस एंगल का 90 डिग्री है ना वो मिडल में रखना है, एबीसी। अच्छा आगे क्या कह रहा है? कहता है सर इफ साइन ए 3/5 एंड ऑल्सो गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है सर? कहता है सर फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। फाइंड ऑल ट्रिग्नो रेशियो ऑफ एंगल सी। होगी ना वही बात जो भी कह रहा था मैं आपको। इन कल और आज में फर्क समझ में आ रहा है क्या? इंफॉर्मेशन किसके लिए मिली हुई है? ए के लिए। पूछा किसके लिए है? सी के लिए। अलग बात हो गई ना, सेम बात नहीं है, डिफरेंट बात है। सर ए की बात हो क्योंकि इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, वो जो डायग्राम बनेगा वो इसके लिए बनेगा, फिर मैं उसको इसमें चेंज कर लूंगा सी के लिए। ठीक है, कैसे करूंगा वो देखिए। स्टार्टिंग वही करनी है जैसे अपनों ने कल की थी। सबसे पहले डायग्राम लो जी, ये आपका फर्स्ट फिगर होएगा। ठीक है, तो कहता है सर ए की बात चल रही है, इसको ए नहीं दूंगा, इसको कुछ और दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं। तो सर ए इसको दे दूं और इसको क्या दे देता हूं? सी। आप जानते हो कि साइन ए 3/5 है। कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पीवीपी एच एच बी।
जो पहला जो रेशो होता है वो क्या होता है, साइन होता है, यानी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नोट मत करो, इधर देखो एक मिनट, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, नोट ना करो भी, नोट ना करो, इधर देखिए एक मिनट, साइन ए इक्वल टू 3/5, तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, देखो इसकी बात चल रही है, तो यानी ए की बात चल रही है, यहाँ पे ए एंगल दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैंने इस एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस एंगल की। तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5, और इसके सामने वाला क्या हो चुका है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3। सबसे पहले मैं बेस फाइंड कर लेता हूं, बी देखते हैं कितना है, आइए बी, वी नो पीजीटी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनियस तो दे रखा है आपको 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया हुआ है सर, सर बेस नहीं है, बेस इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, बेस हमने को फाइंड करना है। 5 5 जा क्या हो गया 25, 3 3 जा 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा बी स्क्वायर बता सकते हो कितना आ रहा है 25 माइनस का 9, तो यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और 16 का जब रूट करेंगे तो कितना आएगा 4, तो बेस आ गया है मेरे पास में 4। लो जी, लेकिन यहां दिक्कत ये है सर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हैं वो सी एंगल के लिए पूछे हैं, किसके लिए पूछे हैं, सी एंगल के लिए पूछे हैं। देखो अगर बात कर रहा हूं इस ए की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज करने पे हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात ए की करूं चाहे सी की करूं, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है, वो चेंज, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है, वो चेंज नहीं होने वाला। सुन लो, कई बार ऐसी बात होती है जो सिर्फ बोली जाती है लिखी नहीं जाती, इसलिए कह रहा हूँ सुनना जरूरी है। तो हाइपोटेनियस 5 है, ये चेंज नहीं होने वाला सर। अब आप बताओ डायग्राम दूसरा बनाना है या इसी को चेंज करना है, इसी को चेंज कर दूं या ये दूसरा बनाऊं, आपकी मर्जी, वैसा कर लो, इसी को चेंज कर लो, ठीक है। तो बात किसी हुई थी ए की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बात चल रही है ए की, तो बेटा ये हो चुका है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो चुका है बेस, लेकिन ये किसके लिए है परपेंडिकुलर और बेस किसके लिए, एंगल ए के लिए है। अगर अपने को सी की बात करनी है तो इसको रेफरेंस एंगल मानना पड़ेगा सी को, और बताया है सर एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो जो अभी बी था वो चेंज होकर क्या हो गया है सर परपेंडिकुलर हो गया है, किसके लिए, इस एंगल सी के लिए, मैं मार्कर से दिखा रहा हूं आपको, इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 4 है, 3 नहीं है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है 3। अब जो परपेंडिकुलर 3 था वो क्या बन चुका है सर, वो बेस बन चुका है, तो बेस कितना हो जाएगा अपने पास में 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास में बेस और ये हो गया अपने पास में परपेंडिकुलर। बताओ जी, वैल्यू सेम है, जहां पहले 4 था वो 4 ही है, जो 3 था वो 3 है, उसके नाम चेंज कर दिए, है ना। हाँ जी, रेशो करेंगे फाइंड, रेशो फाइंड करेंगे, अभी मैंने चेंज किया ना, मुझे सी के अकॉर्डिंग वर्क करना, सी के अकॉर्डिंग देखना है। इंफॉर्मेशन ए के अकॉर्डिंग थी, ए से पता चला ये है, अब अपने को इंफॉर्मेशन सी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो चुका है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन चुका है अब बेस बन चुका है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलिए देखो, अब ब्लू वाले को भूल जाओ, ये जो एंगल ए है ना इसको भूल जाओ, जो बेस 4 है ना इसको भूल जाओ, जो परपेंडिकुलर 3 है उसको भूल जाओ, इसका काम बस इतना ही था कि पीजीटी लगाए आंसर आए। अब रेड वाले एंगल पर ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर कौन है तो आप 4 बोलोगे, 3 नहीं बोलोगे, समझ में आ रही है, क्योंकि फाइंड किसके लिए करना है अपने को, रेड वाले एंगल के लिए करना है। मैं बोलो बेस कौन है तो आप क्या बोलोगे 4 बोलो, 4 बोलोगे, 3 बोलेंगे। मैं बोलो हाइपोटेनियस कौन है, वो सर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। आइए नाउ सबसे पहले क्या बता दूं, साइन सी, कोस सी, टेन सी, ठीक है। आइए भी, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस,
परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, तो साइन का फॉर्मूला ये होता है सर बी अपॉन में एच, और इसका क्या होता है सर बी बाय एच, और टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लो जी, डायग्राम आपके सामने है, मार्कर मेरे हाथ में है, वैल्यू बता दो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 अपॉन में 5, बहुत बढ़िया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अरे भाई साहब रेड 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 3/5, 3/5। देखो मुझे कोई दिक्कत है डायग्राम अलग कर लो आप, अगर दिक्कत हो रही है ना तो डायग्राम अलग कर लो, कोई टाइम नहीं लगने वाला डायग्राम के लिए, डायग्राम अलग कर लो, अगर दिक्कत हो गई तो गलत हो जाए सारा क्वेश्चन। पी अपॉन में भी बोलो क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है सर परपेंडिकुलर 4 है, और बेस कितना है सर मेरे पास बेस 3 है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसके लिए फॉर्मूला लगाऊं या कोसेक के लिए ना लगाऊं, सीधे लगा दूं सर, सर कोट आ जाएगा, कोट कोट भागा भागा आ जाएगा क्योंकि उसका उल्टा भाई आ गया tan c, तो कोट कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4। अब सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो सेक सी का मतलब कितना होएगा 5 अपॉन में 3, और कोसेक सी का मतलब कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 4, मतलब ये आपका आंसर आएगा कंप्लीट। अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, दिया इंफॉर्मेशन किसी अलग एंगल के लिए होगी, पूछा किसी अलग एंगल, कुछ नहीं करना आपने, कल वाला काम तो पता ही है ना पीजीटी से, आप पहले ट्रायंगल में फिल कर लेना, उसके बाद क्या करना है बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर देना, बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। करिए इसको नोट, फिर आगे चलते हैं।
चलिए अभी क्या हुआ, मेरे को सुना सर मत पढ़ाओ। कैसे कैसे बोल रही थी आज। चलिए अभी, चलिए तो मुझे पेज 221 एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनना। कहता है सर इन ए ट्राइंगल ए बी सी, बुक नहीं है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और 90 डिग्री एट बी, यानी कि एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री। इफ 10 a is equals to 1, then verify that ये कर दूं क्या फर्स्ट लाइन। चलिए अभी 10a equals to 1 दिया हुआ है, verify that to sin a, verify that to sin a cos a is equals to 1। तो उसने ये बात बोली है सर वेरीफाई करो कि टू साइन ए कोस ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन करेंगे अपने। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 10 a की वैल्यू 1 दी हुई है। बच्चों जब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो ना और ट्राइंगल की बात कर ली है उसने, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लो और जैसा वो कह रहा है वहां पर उसका 90 डिग्री दे दो। तो वो बी के लिए कह रहा है, तो फिर ए इसको मान लूं तो बी सी इसको मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे किस एंगल की बात चल रही है सर, यहाँ पे एंगल ए की बात चल रही है, या तो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके लिए कह रहा हूं मैं, यहाँ ए की बात चल रही है। अगर ये एक है तो सर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया अपने लिए हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो करें फाइंड, आइए गिवन 10a इक्वल्स टू 1। सर अब क्या करें, 10a का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन उसने तो 1 नहीं दिया सर, डिवाइड में कुछ है नहीं। अगर डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ, ओनली 1 ही लगा सकता हूँ। डिवाइड में कुछ नहीं है तो डिवाइड में क्या लगा लूंगा 1, और इसको इक्वल रख दूंगा p अपॉन b से। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया 1। हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे सर, वी नो पीजीटी क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 प्लस 1, तो बेटा हाइपोटेनियस कितना आ गया √2। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है √2 आ चुकी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है इतना। आइए तो जो हाइपोटेनियस आ चुका है, बेस परपेंडिकुलर पहले ही पता लग चुके हैं, बस उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लो जी नाउ क्या वेरीफाई करना है, टू साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1। तो बच्चों एलएचएस ले लो, टू साइन ए कोस ए, टू तो बड़ा रहेगा, साइन ए की वैल्यू सीधा देखो, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1 अपॉन √2, ठीक है। फिर कहता है सर कोस ए, कोस ए की वैल्यू डायरेक्ट बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2। तो आप देख सकते हो ऊपर 2 बनेगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 ही बनता है, और कैंसिल करके आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये अपना क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। क्या लिख देंगे सर, हैंस वेरीफाइड। चलिए